पिछले एक वर्ष से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बड़ी कसमकस में हैं। कसमकस ये है कि क्या पुराने जिलों के अनुसार हम जीके को तैयार करें या फिर जो हाल ही में नवगठित जिले थे उनके आधार पर जीके को तैयार करें। इसी बीच हाल ही में भजनलाल सरकार का एक और बड़ा फैसला, नए जिले और संभागों को समाप्त करना। साथियों, इस बीच में ये प्रश्न बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर कौन से जिले खत्म किए गए, कौन से जिलों को रखा गया और वर्तमान में राजस्थान में जिलों की क्या स्थिति है। साथियों, इस चीज को चलते हुए, इस चर्चा को चलते हुए, ये जिलों की जो संरचना है ये बड़ी हाईलाइट हो जाती है राजस्थान में। और जब भी एग्जामिनर प्रश्न पूछता है तो ऐसी स्थितियों से अधिकांश प्रश्न एग्जाम में आते हैं। साथियों, हम प्रतिदिन की भांति आज इस जिलों के संगठन को भी समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हाल ही में जो न्यूज है उस न्यूज की बात करते हैं। भजनलाल सरकार का जो फैसला है उसके अनुसार 9 जिले और 3 संभागों को निरस्त किया गया है। साथियों, 9 जिले और 3 संभागों को हम लोग पढ़ेंगे, पर इससे पहले हम राजस्थान की बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से। साथियों, जब 26 जनवरी 1950 की बात करूं तो राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी का प्रांत बनाया गया। 20 श्रेणी का प्रांत बनाने के पीछे कारण था, और वो कारण था क्योंकि राजस्थान का जो गठन किया जा रहा था वो छोटी छोटी रियासतों से मिलाकर किया जा रहा था। मित्रों, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और जिलों का क्रमिक रूप से प्रारंभ से लेकर और अब तक का पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे एक विश्लेषणात्मक तरीके से। साथियों, मैं बात को आरंभ करता हूं राजस्थान में 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान क्या आया, अपने अस्तित्व में आया, और इसको मैंने बताया, इसको 20 श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, 20 श्रेणी का इसको क्या बनाया गया, प्रांत बनाया गया। मित्रों, इसके पश्चात जो ही 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन किया जाता है, तो पुनर्गठन के दौरान एक इसमें 26वां जिला जोड़ा जाता है जिसको हम लोग अजमेर के नाम से जानते हैं। मित्रों, ये जो अजमेर था ये पूर्व में अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नरेट क्षेत्र कहलाता था। उस अजमेर मेरवाड़ा को खत्म करके राजस्थान में विलय करके और अजमेर जो जिला बनाया गया, और इसको 26 जिलों के साथ में राजस्थान का क्या किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। साथियों, इसमें हम लोग चर्चा करें और चर्चा को शुरू करें तो ये आपको 1 नवंबर 1956 का जो आधुनिक राजस्थान था उसमें इस अजमेर जिलों को सम्मिलित करने के बाद में ऐसा कुछ नक्शा हमारे को दिखाई देता है। मित्रों, उस समय की जो आवश्यकताएं थी, उस समय का जो प्रशासन हमारे पास में उपलब्ध था, उस समय का जो जनसंख्या की जो आवश्यकताएं थी, उनके आधार पर ये 26 जिलों के साथ हम राजस्थान बना तो दिया, पर कालांतर में धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ी, यहाँ की जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ी, प्रशासन की और ज़्यादा जरूरत बढ़ी। इसी आधार पर कालांतर में कुछ और निर्णय लिए गए, और निर्णयों की मैं बात करूं मित्रों तो उसी निर्णयों के चलते हुए हमारे यहाँ पर जिलों की संख्या बढ़ाना प्रारंभ हुआ। जिलों की संख्या अभी पहली बार नहीं बढ़ी है। 26 जिलों के बाद में हमारे यहाँ पर जो 27वां जिला बनाया गया मित्रों, 27वां जो जिले का गठन किया गया वो किया गया 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को ध्यान रखना, 27वां जिला बनाया गया, और 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को। किसको बनाया गया था, धौलपुर को। यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखना आप लोग, धौलपुर को किससे अलग किया गया था, भरतपुर जिले से। भरतपुर जिले से अलग करके और धौलपुर को क्या 27वां जिला बनाया गया था। इसके बाद में अच्छा, यहाँ पर जब बनाने का कार्य किया था उस समय जो हमारे यहाँ के सीएम थे वो शिवचरण माथुर थे। कौन थे, शिवचरण माथुर। ये जरूर ध्यान रखना। राजस्थान के जो 26वें जिले के समय सीएम कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। 1 नवंबर 1956 को जो सीएम थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया, और 27वां जिला जो बना अपना 15 अप्रैल 1982 को, उस समय यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे शिवचरण माथुर। साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास बात आती है 28वें जिले की। कौन सा जिला, 28वां जिला। 28वें जिले की बात करूं मैं तो 10 अप्रैल 1991 को कोटा जिले से अलग करते हुए 12 को क्या बनाया गया, अपना 28वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया, 28। तो 28वां जिला कौन सा था, 12। 27वां कौन सा जिला आपका, धौलपुर। 27वां धौलपुर, 28वां 12, और 12 को किससे अलग करके बनाया गया था, कोटा से। और इस समय जब राजस्थान में 28वां जिला बनाया जा रहा था उस दरमियान हमारे यहाँ पर जो सीएम थे
वो सीएम कौन थे? भैरव सिंह शेखावत की यहाँ पर सरकार थी। तो सीएम जो थे वो कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के द्वारा ये निर्णय लिया गया और लोगों को अधिक सक्रिय प्रशासन देने की दृष्टि से उन्होंने फैसला लेते हुए 10 अप्रैल को हमारे यहाँ से कोटा से अलग करते हुए 12 को क्या बनाया गया? जिला बनाया। इसी 10 अप्रैल 1991 में जयपुर से अलग करके दौसा को नया जिला बनाया गया और एक राजसमंद जिला बनाया गया। कुल मिलाकर 3 नए जिले बनाए गए थे यहाँ पर। एक आपका बनाया गया था 12 को, एक बनाया गया था आपके दौसा को और एक बनाया गया था राजसमंद को। राजसमंद को ध्यान रखना, उदयपुर से अलग करके जिला बनाया गया था। तो कुल मिलाकर 28वां जो जिला था वो 12 था, 29वां दौसा था और 30वां नंबर का राजसमंद था। और इन तीनों जिलों का जो गठन किया गया था वो 10 अप्रैल 1991 को तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत, उनके द्वारा ये निर्णय लेके और इनको जिला बनाया गया था। कुल मिलाकर हम अगर बात करें तो अब हम लोग यहाँ पर जो पहुंच गए हैं वो हम लोग 30 जिलों के संगठन पर पहुंच गए हैं, है ना। 28वां जिला हमने बात करी थी, 27वां जिला जो था वो कौन सा था आपका? धौलपुर था। 28वां जो जिला था वो आपका 12 था, 29वां जो जिला था आपका वो दौसा था और 30वां जिला कौन सा आ गया? राजसमंद। तो आगे बढ़े हम लोग 30 जिलों के आगे, तो राजस्थान में और जिलों की आवश्यकता महसूस हुई। तो यहाँ पर 31वें जिले के रूप में गंगानगर से, श्री गंगानगर से अलग करके 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को राजस्थान का कौन सा जिला बना दिया गया? 31वां जिला। तो राजस्थान का ध्यान रखना, 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़। 31वां जिला हनुमानगढ़ था और इसको भी बनाने वाले जो थे वो भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत के द्वारा ही ये क्या किया गया था? निर्णय किया गया था। मित्रों आगे और बढ़ाएं हम लोग तो फिर हमारे यहाँ पर 32वां जिला और बनाया गया और 32वां जो जिला बनाया गया वो बनाया गया करौली को। किससे अलग किया गया? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से जो अलग किया गया वो किया गया 19 जुलाई 1997 को। कब किया गया? 19 जुलाई 1997 को 32वें जिले के रूप में किसको स्थापित किया गया? करौली को। किससे अलग किया गया था? धौलपुर से, सवाई माधोपुर से क्या किया गया था? अलग किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों और आखिरी के चरण की ओर हम लोग पहुंचते हैं कि 33वां जिला बना हमारे यहाँ पर राजस्थान में। वो 33वां जिला बना था 26 जनवरी 2008 को और यहाँ पर जो सीएम थे 33वें जिले के टाइम में वो थी अपने वसुंधरा राजे। कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा ये राजस्थान का 33वां जिला क्या किया गया था? बनाया गया था। मित्रों इसमें एक चीज और ध्यान रखना, 33वें जिले के निर्माण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, परमेश चंद्र समिति और परमेश चंद्र की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित थी उनकी अनुशंसा के आधार पर दक्षिणी राजस्थान में एक नया जिला का और गठन किया गया था और जो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया वो 3 जिलों को तोड़कर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और बांसवाड़ा, इन तीनों में से तोड़ते हुए कुछ भाग और कौन सा जिला बनाया गया था? प्रतापगढ़ जिला। तो इस प्रकार से हमारे पास में 33 जिलों के आधार पर हमारा राजस्थान चल रहा था। परंतु कुछ समय पहले की मैं बात कर रहा हूं, लगभग 1 वर्ष पहले लगभग क्या किया गया? तत्कालीन हमारे यहाँ के राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे अशोक गहलोत के द्वारा मित्रों क्या किया जाता है? अशोक गहलोत जो थे वो नए जिलों के गठन के लिए, तत्कालीन जो सीएम थे अशोक गहलोत, वो चाहते थे कि और नए जिले बने ताकि लोगों को प्रशासन बड़ी सुगमता से मिल सके, लोगों को जो दूर जिला मुख्यालयों पर जाना पड़ता है वो आवागमन कम हो और एक प्रशासन की सशक्तता उनको मिल सके। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए और अशोक गहलोत के द्वारा 21 मार्च 2022 को, डेट जरूर ध्यान रखना, ये 21 मार्च 2022 को नए जिलों के आवश्यकता की आकलन करने के लिए कि नए जिलों की कितनी जिलों की आवश्यकता है, कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जिला वास्तव में स्थापित होना चाहिए, इसके आकलन करने के लिए 21 मार्च 2022 को एक पूर्व रिटायर्ड आईएएस थे राम लुभाया के नेतृत्व में राम लुभाया समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। समिति का यहाँ पर जरूर ध्यान रखना, राम लुभाया समिति। और समिति का गठन कब किया गया था? 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को राम लुभाया के नेतृत्व में राम लुभाया समिति का गठन किया गया था। अब मित्रों ये जो राम लुभाया समिति बनी है, इस राम लुभाया समिति ने जो सिफारिशें दी वो सिफारिशें समझिएगा आप। राम लुभाया के नेतृत्व में जो समिति बनी, इस समिति की सिफारिश पर क्या होता है? उस वर्ष राजस्थान का बजट पेश करता है अशोक गहलोत, क्योंकि अशोक गहलोत उस समय
वित्त मंत्री का जो कार्यभार था वो भी अशोक गहलोत के पास में ही था, चीफ मिनिस्टर के पास में ही था। तो वित्त मंत्री का कार्यभार होने की वजह से जो राजस्थान का 2023-24 का जो बजट रखा था वो अशोक गहलोत ने ही रखा था। इन्होंने जब बजट पढ़ना प्रारंभ किया तो 17 मार्च 2023 की बात है, 17 मार्च 2023 को इन्होंने विधानसभा से ही एक खबर प्रकाशित करवाई। एक खबर राजस्थान में बड़ा सुर्खियां बटोरी उस समय। अच्छा, वो खबर क्या थी देखिएगा। ये खबर थी राजस्थान की विधानसभा से जिसने राजस्थान में बड़ी खुशी की लहर डाल दी। ये खबर थी सीएम गहलोत ने की 19 नए जिले और 3 संभागों की घोषणा। मित्रों, बड़ी खबर थी क्योंकि आज तक हमने एक जिला बनाते हुए देखा, 3 जिले अधिकांश हमारे यहाँ पर एक साथ बने हुए हैं, परंतु यहाँ पर 19 जिले एक साथ बनाने के और 3 संभाग एक साथ। हमारे यहाँ पर आपको पता है भरतपुर जो संभाग था, 7वां संभाग, वो आखिरी बार बनाया गया था, परंतु यहाँ पर 3 बड़े संभागों की और घोषणा कर दी गई। मित्रों, ये जो खबर थी, इस खबर ने राजस्थान में क्या किया, इसको लेकर बड़े प्रश्न एग्जाम में आते हैं और यहीं पर कंफ्यूजन चल रहा था विद्यार्थियों का कि क्या हम ये 19 जिले जो बनाए गए हैं उनके आधार पर जीके को अपडेट करें या पुराने समय जो 33 जिले थे उन्हीं के आधार पर जिलों को अपडेट किया जाए या जीके को अपडेट किया जाए। कंफ्यूजन बच्चों में इसलिए था क्योंकि ये जिले जब शुरू से बने थे तभी से बड़े विवादों में थे, क्योंकि इन जिलों के बारे में ये आलोचना की जाती थी कि तत्कालीन समय में गहलोत सरकार ने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जिन विधायकों ने अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई जिले की घोषणा करवा दी उसी पर गहलोत साहब ने मोहर लगवा दी रामलू भैया कमेटी के आधार पर। तो मतलब कुल मिलाकर ये विवादों में शुरू से ही था इन जिलों का गठन, इसीलिए बड़ा कसमकस इस पे चल रही थी कि पुराने जिले या नए जिले। और आखिरकार अभी हाल ही में जो खबर आई है इसने इन खबरें चल रही थी इन खबरों पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया और आखिर में जो कंक्लूजन निकलना था वो हमारे सामने है। मित्रों, अब बात करता हूं मैं पुनः कि जो 19 जिले बनाए थे अशोक गहलोत सरकार ने और जो 3 संभाग बनाए थे, सबसे पहले 3 संभागों की बात कर लो। 7 संभाग हमारे यहाँ पर पहले से, 8वां संभाग सीकर को, 9वां पाली को और 10वां बांसवाड़ा को। 3 संभाग जुड़े गए, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। कौन सा? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। इन जिलों की घोषणा की गई थी, इन संभागों की घोषणा की गई। 19 जिलों की बात कर लेता हूं मैं। मित्रों, इन 19 जिलों की बात करूं तो काफी बार तो विद्यार्थी जब बजट आया था राजस्थान सरकार का तो विद्यार्थी बड़े कंफ्यूजन स्थिति में थे। एक दिन तो यही कंफ्यूजन रहा कि साहब क्योंकि गहलोत सरकार बड़े जादूगर थे और उन्होंने ऐसी जादूगिरी दिखाई कि 33 जिले तो पहले से 19 जिले जोड़ दिए और कुल जिले 50 बता रहे हैं। तो बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा था कि यार 50 जिले हुए कैसे करे थे। तो 1 मिनट इस चीज को आप समझ लीजिए कि गहलोत साहब ने ये कैसे जादूगिरी की कि 33 और 29 जोड़कर और उन्होंने 50 जिले बनाए थे। देखना एक बार, देखो पूर्व में हमारे यहाँ पर 33 जिले थे। इन्होंने क्या किया, 33 जिलों में से 2 जिलों को समाप्त कर दिया। उस समय जब बजट में घोषणा हुई तो उन्होंने 2 जिले क्या कर दिए, समाप्त। कौन कौन से जिले समाप्त किए? एक तो जयपुर को, एक जोधपुर को। आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुई है, बात तो समझिए। देखो जयपुर जिलों को तोड़कर इन्होंने क्या किया, जयपुर के 2 भाग कर दिए। एक तो कर दिया जयपुर शहर और एक कर दिया जयपुर ग्रामीण। ऐसे ही इन्होंने जोधपुर को तोड़ दिया और जोधपुर के भी 2 भाग, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण, ये 2 भाग इन्होंने इसके भी कर दिए। किसके? जोधपुर के। तो जोधपुर के भी 2 भाग, जोधपुर मूल नहीं था और जयपुर भी मूल नहीं था। जयपुर के भी 2 भाग हो चुके थे, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। उसी प्रकार से जोधपुर के भी 2 भाग हो गए थे, जोधपुर शहरी और जोधपुर ग्रामीण। तो इस प्रकार से 2 घटा दिए गए। तो जब 33 में से 2 घटाए तो 31 जिले तो ये बन गए। 19 इन्होंने नए जोड़ दिए। तो इस प्रकार से 19 + 31 बराबर 50 जिलों के आधार पर इन्होंने मतलब ये संगठन बनाया अपना। आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे बात करूं मैं अगर तो अब साहब ये जो 19 जिलों की जो घोषणा की थी इन्होंने, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि मैंने बताया ये सारी चर्चा हम लोग इन जिलों की इसलिए कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक। 26वां जिला जब राजस्थान का अजमेर बना वहां से लेकर और पूरे अब तक के जो जिले बने उन सब की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इन घटनाक्रम की वजह से ये बड़ी चर्चा में है जिलों का संगठन। तो यहाँ से प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जा सकते हैं। 19 जिलों की मैं बात करूँ मित्रों, 3 संभागों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात आती है कि साहब इसकी घोषणा कब हुई थी। तो ध्यान रखना, राजस्थान की विधानसभा में बजट के दौरान 17 मार्च 2023 को
डेट याद रखना, ये 4 डेटें 5 डेटें याद रखनी है। 17 मार्च 2023 को तो क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, किसके द्वारा, सीएम अशोक गहलोत के द्वारा। इससे पहले के जो जिले अपन ने बात की थी 26वां जिला, तो उस समय सीएम आपके कौन थे, उस समय सीएम जो थे आपके वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। 27वां जिला बना, उस समय सीएम बन गए थे शिवचंद्र मांझी। और उसके बाद में 28, 29 और 30 के समय जो सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, 31वें के समय भी भैरव सिंह शेखावत। 32वां जो जिला बना उसके समय भी भैरव सिंह शेखावत, और 33वें जिला जो बना उस समय थे वसुंधरा राजे सिंधिया। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं जिले नहीं बने, उसके समय थे सीएम अशोक गहलोत। तो 17 मार्च को तो इन्होंने क्या की थी, घोषणा की थी। फिर इस जिलों की जो अधिसूचना जारी की गई ना, वो जारी की गई थी 5 अगस्त को। अधिसूचना 5 अगस्त को, जिलों की घोषणा कब की गई थी, 17 मार्च को। अच्छा, इसको जो गजट में प्रकाशित करवाया, गजट क्या होता है, ये सरकारी पत्र होता है ना। तो गजट में इन्होंने प्रकाशन करवाया इसका, वो करवाया 6 अगस्त को। 6 अगस्त के दिन ये गजट में आ गई, और गजट में आने का मतलब क्या हुआ कि अगले ही दिन अधिसूचना प्रभावी कर दी गई 7 अगस्त से। तो ध्यान रखना, चारों डेटें, घोषणा 17 मार्च को, अधिसूचना 5 अगस्त को, गजट में जारी किया 6 अगस्त को, गजट में जारी किया, गजट में मतलब प्रकाशित करवाया 6 अगस्त को, और ये प्रभावी कब से हो गए जिले, 7 अगस्त से। 7 अगस्त से 2023 से जिले प्रभावी हो गए थे, मतलब 50 जिले और 3 संभाग। मित्रों यहाँ पर बात करूं मैं, जब ये 19 जिले बनाए तो 19 जिलों में और किसी का कौतूहल मचा या नहीं मचा, परंतु राजस्थान का एक ऐसा जिला था जो बड़ा कौतूहल का विषय रहा, और वो जिला था राजस्थान का दूदू। जयपुर को तोड़कर और इन्होंने जिला बनाया था दूदू। दूदू ऐसा जिला था मित्रों जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला था। एक बड़े हास्यप्रद के और चर्चा में रहने का कारण कि ये ऐसा जिला था जो ग्राम पंचायत से सीधा जिला बना था, और अभी हाल ही में जिले से वापस ग्राम पंचायत बन गई है। ये भी ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मित्रों। तो ये आप ध्यान में रखना, ये तो बात आती है यहाँ गहलोत सरकार की। कुल मिलाकर गहलोत सरकार ने 2023 का जो बजट जारी किया था, 23 के बजट में इन्होंने 19 जिले और 3 नए संभाग जोड़ते हुए 2 पुराने जिलों को 18, टोटल 50 जिलों और 10 संभागों के साथ में राजस्थान का पुनर्गठन किया था। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना, 18 जिलों को पुनर्गठित तो किया था। नए 19 जिले बनाने के लिए 18 जिलों के साथ की गई थी, वहां से किसी को जोड़ा, किसी में जोड़ा गया था आपको, और इस प्रकार से ये 50 जिले बनाए गए थे। मित्रों, अब जो ही राजस्थान में सरकार परिवर्तित हुई और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में नई सरकार बनी। जब से ये सरकार बनी है तब से ये जिलों का जो गठन है बड़ा विवाद में था, क्योंकि यही कश्मकश चल रही थी कि उन जिलों को वापस समाप्त किया जाएगा या रखा जाएगा, समाप्त किया जाएगा और रखा जाएगा। हाल ही क्लियर हो गई कि इन जिलों में से इनको लगा कि ये जिले चुनावी माहौल को देखते हुए, इसीलिए राजस्थान सरकार में भजन लाल शर्मा द्वारा एक पूर्व आईएएस ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, ललित के पंवार कमेटी। इस कमेटी को यह कार्य सौंपा गया कि आप एक बार को देखिए, पूरी जिलों की संरचना को समझिए, प्रशासनिक दृष्टि से क्या ये जिले उचित है या उचित नहीं है। ये सारा का सारा जो भी आप के बारे में जानते हैं, तो सारी रिपोर्ट तैयार करते हुए, और इन्होंने साथ में मंत्रिमंडलीय उप समिति, ये सारी रिपोर्ट ललित के पंवार को किसको देनी थी, मंत्रिमंडलीय उप समिति को। अब मंत्रिमंडलीय जो उप समिति है मित्रों, वो मंत्रिमंडलीय उप समिति इसकी सारी जो सूचना है वो सूचना देगी किसको, सीएम को। सीएम अपने स्तर पर मंत्रियों से चर्चा करके और इसका निर्णय लेकर क्या इन जिलों को रखा जाए या इन जिलों को निरस्त किया जाए। ऐसा ही हुआ। पूर्व आईएएस ललित के पंवार के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई, और ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने अपनी अंतरिम जो रिपोर्ट है वो मंत्रिमंडलीय समिति को दी। अब यहाँ पर एक प्रश्न और चर्चा का विषय है, कमेटियां 2 आ गई है। एक तो अशोक गहलोत के द्वारा जिलों को निर्माण की आवश्यकता को लेकर कमेटी बनाई गई, राम लुभाया कमेटी, और एक इन जिलों के औचित्य पर, इन जिलों का औचित्य बनाए रखने के लिए इनको समाप्त किया जाए या
उठाया जाए, इसके लिए फिर भजनलाल सरकार ने कमेटी बनाई ललित के प्रभाव। और साथियों यहाँ पर एक समिति का गठन किया गया, मंत्रिमंडलीय उप समिति। तो ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, इस मंत्रिमंडलीय उप समिति में 5 सदस्यों को जोड़ा गया। इन 5 सदस्यों के नाम आप जरूर याद रखना। ये जो संयुक्त थे इस समिति के, वो थे राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा। प्रेमचंद बैरवा के साथ में 4 सदस्य और थे इसमें, जिनमें एक तो मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एक कन्हैयालाल चौधरी, एक मंत्री हेमंत मीणा और एक मंत्री शेखावत। इन 4 मंत्रियों के साथ में 5वें स्वयं प्रेमचंद बैरवा के 5 सदस्यों की कमेटी बनी, और जो ललित के पवार थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी इस मंत्रिमंडलीय उप समिति को। और ये जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी, इन्होंने आखिरकार मुख्यमंत्री की अनुशंसा की, और उसी अनुशंसा के आधार पर इसी मंत्रिमंडलीय समिति की अनुशंसा पर 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार द्वारा 9 जिले 3 संभागों को क्या कर दिया गया, कितने जिलों को निरस्त किया गया, 9 जिलों को और 3 संभागों को। 3 संभाग आपको पता ही है, सिक्कर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग, इन तीनों को हटा दिया गया। मतलब हो गया कि अब 7 संभाग बचे, 7 संभाग शेष। तो कुल मिलाकर संभाग तो कितने बचे, 7। परंतु मित्रों यहाँ पर जिले 9 ही हटाए गए हैं। 9 जिले हटाने के बाद में अब जिलों की स्थिति क्या रहती है, कौन कौन से जिले को तो हटाया गया था 19 में से, और कौन कौन सा जिला रखा गया, ये तो यहाँ पर एक चीज आप समझना ध्यानपूर्वक। देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो सारे में समझना, तो देखो जो इसको निरस्त किया गया, ये 19 जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, भीलवाड़ा, दीघ, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर शहर, नीम का थाना, नंबर 700, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण और सापरा भीलवाड़ा वाला है। ये जयपुर भीलवाड़ा वाला सापरा है, यहाँ पर राम सनई से है। तो मित्रों इनमें से एक तो अनूपगढ़ को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। एक जयपुर में से जो दूसरी बनाया गया था उसको भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। एक निरस्त किया गया गंगापुर सिटी को, गंगापुर की निरस्त कर दिया गया। एक जयपुर ग्रामीण को हटा दिया गया और जयपुर शहर का नाम बदल के वापस जयपुर किया गया। ठीक है, एक को निरस्त किया गया, नीम का थाना को निरस्त कर दिया गया। करने आए, ठीक है, साचौर को जालोर से वापस जालोर मिला दिया गया है, को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। एक जोधपुर ग्रामीण को क्या कर दिया, निरस्त, से शहर हटाकर इसको जोधपुर ही रखा गया है। ठीक है, एक अजमेर में से केकड़ी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और एक भीलवाड़ा में ही वापस मिला दिया गया साउथ को। मैं बात करूँ अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी और सावरा, इस प्रकार से ऐसे करके 9 जिलों को क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। और मित्रों अब राजस्थान की क्या स्थिति है, राजस्थान दिखाई देगा तो समझना, अब राजस्थान, जी हाँ, अब राजस्थान 41 जिलों वाला बन गया है। ये अंतिम लोगों के सामने राजस्थान अब 41 जिले प्लस आपके 7 संभाग वाला क्या रहेगा, राजस्थान। कुल मिलाकर मित्रों वर्तमान में जो संभाग की स्थिति रहेगी, जिले 41 रहेंगे और संभाग कितने रहेंगे, 7 रहेंगे। मित्रों यहाँ तक हम लोग जिलों का पूरा संगठन पढ़ते हैं। अब मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि अब वर्तमान अब जितने भी आने वाले एग्जाम उनमें जिलों के संगठन को लेकर प्रश्न अवश्य रूप से पूछे जाएंगे। तो अब आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं इन नए राजस्थान के स्वरूप के आधार पर। कुल मिलाकर एक बार राजस्थान और अब 41 जिले और 7 संभाग राजस्थान स्थित है।